बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार और बीजेपी घिर गई है। दोषियों की रिहाई पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की आलोचना कर रही हैं। इस बीच बाराबंकी में कांग्रेस ने भी बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के विरोध में 7 दिवसीय न्याय अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष अब्दाल अहमद ने कहा कि अल्पसंख्यक कांग्रेस बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई निरस्त करने के लिए उन्हें दोबारा जेल भेजने के लिए 22 से 28 अगस्त तक न्याय अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में महिला कॉलेजों और मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान, फेसबुक लाइव, जनसंपर्क और कैंडल मार्च आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर सर्वोच्च न्यायालय चुप रहा तो भविष्य में कोई भी बलात्कार पीड़िता सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराधियों से न्याय पाने के लिए साहस नहीं दिखा पाएगी। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के न्याय के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है, जबकि सपा और बसपा जैसी पार्टियां बिल्किस के मुद्दे पर एक बयान तक जारी नहीं करती हैं, जिससे साफ साबित होता है कि उन्हें मुसलमानों से सिर्फ वोट चाहिए। उनके साथ हो रहे न्याय से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। असल में जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, जी, हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा और उसमें कोई खुल के तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी सबको पता है कि वो दंगे किसके संरक्षण में हुए और कैसे हुए। वहाँ की राज्य सरकार के संरक्षण में सारे दंगे हुए और तमाम लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, तमाम घर जला दिए गए, लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया, तमाम माँ बहनों को बेआबरू किया गया। बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ वो। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, रखी गई है, उसकी एक वजह जो है वो ये है बिल्किस बानो वाला मामला। आप लोगों ने इस पर देखा होगा, हाईलाइट चल रहा है, जो कि सिर्फ कांग्रेस ही उठा रही है, बाकी कोई विपक्षी पार्टियाँ नहीं उठा रही है, क्षेत्रीय पार्टी कोई नहीं उठा रही है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को पकड़े है और बिल्किस बानो के जो कातिल, वो जो उनके अपराधी थे, जिन्होंने 11 लोगों ने वो बिल्किस बानो का गैंगरेप किया, उनके पेट में पल रहे 5 महीने के बच्चे को जो है उसको भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद में उनको सज़ा उम्र कैद की हुई। लेकिन आज हाल ये है कि उनको आज़ादी के दिन, जो स्वतंत्रता दिवस था हमारा, उस दिन उनको आज़ाद कर दिया गया और वो भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, वहाँ न्यायपालिका ने ये कह दिया कि उसमें से उन अपराधियों में से एक अपराधी ने न्यायपालिका में अपील की थी कि हमको रिहा कर दिया गया। तो वो वहाँ की न्यायपालिका ने छोड़ दिया सरकार के ऊपर कि सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो सरकार ने 11 के 11 अपराधियों को रिहा करा दिया। जो इतने जघन्य अपराध जिन लोगों ने किए थे, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी थी। जानवर से भी ज़्यादा बदतर लोग थे। ऐसे लोगों को उम्र कैद हुई तो कम से कम उम्र कैद की सज़ा तो पूरी मिलनी चाहिए थी। उनको आपने आज़ाद कर दिया, उसके बाद उनका फूल माला से स्वागत हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। इससे क्या संदेश जा रहा है? और इससे तो उनको तो कोई अफसोस ही नहीं, अपनी गलती का कोई एहसास नहीं। कल को फिर वो इसी तरह का कोई अपराध कर सकते हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो रेप सर्वाइवर के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है? तो ये आपको लगता नहीं कि इस पूरे मामले से जो रेप्स के सर्वाइवर्स हैं तो उनके लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है, इस तरीके से आज़ाद कर देना? हाँ बिल्कुल है, ये बिल्कुल हुआ है। और इस तरह से जब गुंडों को सबको छूट दे दी जाएगी, जब कोई को सज़ा ही पूरी नहीं दी जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आज वो जेल गए, उसके बाद सरकार उनको फिर छुड़ा देगी, फिर बाहर घूमेंगे। यहाँ तक कि राज्य सरकार में वहाँ जब ये हुए हैं दंगे, जब ये बिल्किस बानो वाला केस हुआ है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो था, गुजरात सुप्रीम कोर्ट ने ये केस मुंबई हाई कोर्ट भेज दिया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पता था कि वहाँ की राज्य सरकार इसको इंसाफ नहीं मिलने देगी, इसलिए वो केस मुंबई सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था, जहाँ पे खैर इंसाफ तो मिला, उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन आज उनको जो है सज़ा पूरी होने से पहले जो उनको छोड़ दिया गया, ये गलत है। तो इन लोगों को जो है न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठेगा। ऐसे न्यायपालिका का क्या आपने ये आरोप लगाया है कि सिर्फ कांग्रेस उठा रही है और कोई नहीं उठा रहा है, तो क्या विपक्ष कमज़ोर है? क्या विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है? बाकी विपक्ष का तो हमको पता नहीं, लेकिन कांग्रेस अपना काम पूरी तरह से, पूरी मजबूती से कर रही है, हर जगह पे लड़ रही है और हर जगह पे, हर मुद्दे पे सरकार को घेर रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी कहीं नहीं निकल रही है, न कुछ बोल रही है, न कोई विरोध प्रदर्शन, न कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं। लेकिन अल्पसंख्यक का वोट उनको चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए कभी भी कहीं पे भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो कांग्रेस क्या चाहती है बिल्किस के मामले में? क्या करती है कांग्रेस चाहती है कि जो बिल्किस बानो का मामला है, इसमें उन अपराधियों के खिलाफ फिर से कार्रवाई, उनको जेल वापस भेजा जाए, उनकी सज़ा पूरी हो। और ये इस तरह से अगर छोड़ा जाएगा, सरकार का फैसला है उससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल हम सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।
और ये सरकार जो है सब उसी के संरक्षण में सारे दंगे हो रहे हैं, सारे जो कांड हो रहे हैं सब सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। कोई खुल के नहीं बोलता, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये जो कुछ भी गुजरात दंगे जितने हुए सब जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, सरकार के संरक्षण में हुए। और प्रधानमंत्री जो आज हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो पूरा हाथ इन सब लोगों का इसमें। नहीं, कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई आपकी तरफ से कोई बड़ा नेता मिलने जाएगा उनसे, या कोई गया अभी तक? नहीं, उसके लिए टीम गठित की गई है और इमरान प्रतापगढ़ी जी के नेतृत्व में वो टीम जाएगी, बिल्किस बानो के यहाँ उनसे जाएगी और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश। नहीं, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जाएंगे? ये तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है जा भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी जी को माइनॉरिटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो माइनॉरिटी के ज़्यादातर मामलों में इमरान प्रतापगढ़ी जी को आगे भेज दिया जाता है। तो और ज़रूरत पड़ने पे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी जाएंगे। कांग्रेस इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएगी, किस तरह से इसको? फिलहाल तो हम लोग ये हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था, हर ज़िले में ज्ञापन दिया गया था इस मामले में। उसके बाद में अब हम लोगों का है कि प्रोग्राम में 1 हफ्ते तक लगातार चलेगा, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ है। उसके बाद में ये प्रोग्राम हमारा कल जो हस्ताक्षर अभियान है, फिर जो है एक कैंडल मार्च है। इसी तरह से 7 दिन तक लगातार। ये सारे कार्यक्रम मुख्यालय पे होंगे कि नहीं, सब अलग अलग क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यालय पर रखेगी, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में सारे प्रोग्राम।